Hi everyone, welcome to this new session. My name is Ashish, and in this session, we are going to talk about the impact of COVID-19 on MBA placements. लास्ट ईयर आप सबको पता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट ईयर रहा है. मार्च में कोविड की वजह से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग केम टू ए स्टैंड स्टिल. तो इकोनॉमी सफ़र करी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑब्वियसली बी स्कूल पे आता. सो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस कि बी स्कूल के प्लेसमेंट्स पे इसका क्या इम्पैक्ट आया, क्योंकि प्लेसमेंट डेटा कुछ कॉलेजेस ने रिलीज़ करना शुरू कर दिया. प्लेसमेंट यूजुअली जनवरी फरवरी तक हो जाते हैं. सो मैनी ऑफ द टॉप कॉलेजेस हैव रिलीज देयर मीडिया रिपोर्ट्स जिनके में उनका प्लेसमेंट डेटा है. तो आज की क्लास में हम आज के सेशन में वही डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द प्लेसमेंट्स ऑफ बी स्कूल, और कुछ हम प्लेसमेंट डेटा के साथ भी इसको देखेंगे. तो ये आज का हमारा एजेंडा रहेगा. इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2021 देन आई हैव स्टार्टेड टू डिफरेंट थिंग्स फॉर यू. वन इज़ द व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने लास्ट ईयर भी स्टार्ट किया था एंड काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहा था. So in case you want to be a part of this WhatsApp group, so this is the first link on which you can give your information and you will be added to that group. Second, if you want to prepare in detail for CAT 2021 about everything VARC, LRDI और quantitative aptitude सबके अगर आपको live lectures attend करने हैं then you can join the live batch which had been started recently. अभी एक दो classes ही हुई हैं, so you can enroll in that by going to the second link. All the links are given in the description as well. So now let's come back to the main agenda of this session, that is COVID-19 and its impact on the placements of B school. तो as I said, इंडिया की GDP ग्रोथ जो है वो 2020 में नेगेटिव रही थी. 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में थोड़े पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं, बट स्टिल ओवरऑल ये नेगेटिव ग्रोथ ही मानी जाएगी. तो जब भी इकोनॉमी रिसेशन में रहती है तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट प्लेसमेंट पे पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज ही तो जॉब देती हैं. इकोनॉमी नीचे जा रही है मतलब कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो प्लेसमेंट ऑब्वियस सी बात है कि नीचे जाएंगे. तो कौन कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जो प्लेसमेंट नहीं करा पा रहे हैं, कौन कौन से कॉलेजेस में प्लेसमेंट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है. लास्ट ईयर भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जब कोविड स्टार्ट हुआ था. यू कैन गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो. टाइटल था शुड यू गो फॉर MBA इन 2020. तो उसमें मैंने बोला था कि इफ़ यू वांट टू गो फॉर MBA इन दिस सिनेरियो then join only the top B schools, otherwise it will have an impact on the placement. तो कुछ टॉप कॉलेजेस ने अपनी मीडिया रिपोर्ट्स अभी रिलीज़ करी हैं जिसमें उन्होंने अपनी प्लेसमेंट फिगर्स बताई हैं. तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार. दिस इज़ द टेबल. इसमें सबसे पहले कॉलेज का नाम, उसके बाद एवरेज प्लेसमेंट कितना हुआ इस कॉलेज का, लैक्स पर एनम में ये फिगर्स हैं. देन मीडियन प्लेसमेंट कितना हुआ है वो भी लैक्स पर एनम में फिगर्स हैं. एवरेज प्लेसमेंट से अच्छा एक इंडिकेशन नहीं मिलता जितना मीडियन प्लेसमेंट से मिलता है, बिकॉज एवरेज एक इंसान ऐसा हो सकता है जिसको लेट से 50 लाख का पैकेज मिल गया, उसकी वजह से ओवरऑल एवरेज बढ़ जाता है, बट दैट इज़ नॉट अ ट्रू पिक्चर ऑफ द इंटायर बैच. सबका तो 50 लाख का नहीं हुआ होगा. तो इसलिए मीडियन इज ऑलवेज अ बेटर थिंग टू लुक एट वाइल डिसाइडिंग अबाउट द प्लेसमेंट. सबसे पहले बात करते हैं FMS दिल्ली की. सबसे कम फीस में से एक वाला कॉलेज है ये. इनका जो एवरेज प्लेसमेंट हुआ इस बार 26.2 lakhs एंड मीडियन वाज 24. SP जैन जो मुंबई का कैंपस है, दिस इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल्स ऑफ इंडिया. एवरेज प्लेसमेंट इस बार हुआ है 26, अगेन सिमिलर टू FMS, एंड मीडियन इज 25. देन थर्ड इज IIM कैलकाटा. तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल्स ऑफ इंडिया. फाइनेंस में अगर आपको MBA करनी है तो IMC इज द प्लेस. इनका एवरेज प्लेसमेंट जो डिक्लेयर्ड है दैट इज 29 lakhs per annum एंड मीडियन इज 27 lakhs per annum. सिमिलरली XLRI, इफ यू वांट टू गेट इनटू HR देन XLRI इज द प्लेस इन इंडिया. इनका एवरेज प्लेसमेंट रहा है इस बार 25 एंड मीडियन इज 23. तो इन फिगर्स को देख के तो लगता है कि कोविड वगैरह का कोई इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं है, बट एक्चुअल पिक्चर इज नॉट दैट ब्राइट. ये तो टॉप बी स्कूल्स हैं जिनमें प्लेसमेंट हो ही जाते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर बी स्कूल्स, तो मैं अब जो आपको बताने वाला हूँ दैट इज़ इनफॉर्मल सोर्सेज से जो पता लगा है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में तो ऑब्वियसली अच्छी चीज़ें ही आएंगी कॉलेजेस के बारे में. दे विल नॉट टेल यू अबाउट द बैड थिंग्स और द डार्क साइड ऑफ द स्टोरी. तो कुछ कॉलेजेस ऐसे रहे हैं जहाँ पे इंटर्नशिप्स के प्लेसमेंट बहुत बेकार हुए हैं, क्योंकि दो टाइप के प्लेसमेंट होते हैं अभी स्कूल में, अगर आपको नहीं पता है तो. पहले होता है समर प्लेसमेंट,
यानी फर्स्ट ईयर के बाद आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, तो उसके लिए प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं। वो आपके एमबीए फर्स्ट ईयर के लेट से सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ में तो ख़त्म भी हो जाते हैं वो अक्टूबर आने तक। तो समर प्लेसमेंट के बाद फाइनल प्लेसमेंट जो होते हैं वो होते हैं सेकेंड ईयर में। तो ये जो डेटा है वो फाइनल प्लेसमेंट का डेटा है इन सारे कॉलेजेस का। वो आपके दिसंबर में स्टार्ट हो जाते हैं एंड दे में एंड अप बाय फेब्रवरी और मार्च इन सम कॉलेजेस। तो ये जो फिगर है ये अभी फाइनल प्लेसमेंट्स की है, क्योंकि दिसंबर से फरवरी तक कोविड का जो पीक था वो निकल गया था, लेकिन जो पीक आया था वो समर प्लेसमेंट को इम्पैक्ट करके गया। सो देयर हैव बीन मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने रिपोर्ट किया कि इस बार उनका ज़ीरो स्टाइपेंड का इंटर्नशिप लगा है। स्टाइपेंड मिलता है इंटर्नशिप के टाइम पे, 2 महीने की इंटर्नशिप होती है। तो देयर हैव बीन कॉलेजेस जिसमें ज़ीरो स्टाइपेंड पे लोग गए हैं। देयर हैव बीन कॉलेजेस जिसमें प्लेसमेंट्स पूरा हुआ ही नहीं है, मतलब 100% प्लेसमेंट जो क्लेम करते थे वो इस बार 100% अचीव नहीं कर पाए। तो स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग फॉर इंटर्नशिप आउटसाइड देयर कॉलेज, तो कॉलेज उनको प्लेस ही नहीं कर पाया। दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द टीयर 2 एंड टीयर 3 एंड 4 एंड 5 जितने भी होते हैं, उन सब कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं। सो अगेन आई विल रीइटरेट द फैक्ट कि अगर आपको MBA करनी है देन मेक श्योर आप टीयर 1 में भी अगर आप देखें तो टॉप 10 या टॉप 20 मैक्सिमम, टॉप 20-25 कॉलेजेस से ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। दैट मे गिव यू अ गुड प्लेसमेंट फिगर। अभी मैं सिर्फ प्योरली प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ इस सेशन में। इसके बाद मैं और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं उन पर भी बात करूँगा किसी और सेशन में। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द प्योरली प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव देन प्लीज़ इफ़ यू वांट टू गेट इनटू MBA then do it from a very good college. Do not join the average college or below average college just for the sake of getting in the MBA degree. हाँ, अगर आपको जॉब नहीं करनी है कि किसी को चाहिए कि मेरे पास बहुत पैसे हैं मैं तो बस MBA डिग्री लेके बैठ जाऊँगा और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, देन इट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, तब तो आप कहीं भी जा सकते हैं। बट अदरवाइज इट्स योर हार्ड एंड मनी और योर पेरेंट्स हार्ड एंड मनी, और काफ़ी हाई फीस भी रहती है MBA कॉलेजेस की, 20-20, 25-25 लाख आपको देने पड़ते हैं। देन माई हम्बल एडवाइस इज़ दैट इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर MBA देन डू इट फ्रॉम अ टॉप कॉलेज। सो आई होप आपको प्लेसमेंट की कुछ क्लैरिटी मिली होगी। और ये भी जो फिगर्स आपको टेबल में दिख रही हैं दीज आर नॉट 100% जेन्युइन फिगर्स, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑथेंटिक डेटा भी नहीं है, तो इन्हीं को हमको मान के चलना पड़ेगा। बिकॉज एवरी कॉलेज दे इन्फ्लेट देयर प्लेसमेंट फिगर्स। वो कैसे होते हैं वो भी मुझे पता है। देर हैव बीन मैनी थिंग्स विच हैव बीन एडेड इन टू दिस CTC एंड ऑल। CTC अलग चीज़ होती है, एंड सैलरी अलग चीज़ होती है, बिकॉज आई वर्क इन HR सो आई नो द डिफरेंस बिटवीन देम। तो बहुत सारी चीज़ आ जाती है, बट ओवरऑल स्टोरी समझने के लिए इतना बहुत है कि टॉप कॉलेजेस से अगर MBA करेंगे देन इट्स फाइन, उन पर प्लेसमेंट हो जाता है नॉर्मली। बट इफ़ यू गेट इन टू टीयर 3 टीयर 4 भी स्कूल्स देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होते हैं, बट इट विल बी डिफिकल्ट। तो आज के सेशन में इतना ही। विल मीट इन सम अदर सेशन विद अ डिफरेंट टॉपिक। टिल देन कीप लर्निंग।